अग्नि मान जाएगा ना बेटा? अरे माँ नहीं मानेगा तो मैं बात करूंगी उससे। अरे तुम क्यों बात करोगी? मैं बात कर लूंगा। तू किस मुंह से बात करेगा? मेरा मतलब है कि अगर तू बात करेगा ना तो अग्नि भड़क जाएगा बेटा। हाँ माँ, वैसे आजकल तो जिसे देखो वो मुझे देखकर भड़क जाता है। रांची माँ बैठी हुई है। जाने दे बेटा, पगला है वो तो उसकी बातों का ध्यान मत दे। कैसे ध्यान ना दूं माँ, गलत कर रहे हो वो। सिडनी, एक बात पूछूं बेटा? ये जो तुम दोनों में कुछ विश्वास की कमी है, उसकी वजह से तो झगड़े नहीं होते तुम लोगों के? अरे नहीं माँ, नहीं, कोई झगड़े वगड़े नहीं होते। फिर कैसा विश्वास और कैसा विश्वास? अच्छा, झगड़े नहीं होते बहू? नहीं तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर अग्नि की शादी तय कर देना बेटा। अरे माँ, लेकिन अग्नि को पहले अपने पाँव पर तो खड़ा हो लेने दो। अरे तब तक तो हम बूढ़े हो जाएंगे बेटा, और अब हमारी उम्र रही क्या गई है? हाँ, आप उनकी बात मत सुनिए, अग्नि को काम मिल जाएगा, आई प्रॉमिस यू। देखा कितनी समझदार है मेरी बहू, और ये एक मेरा बेटा है, छोटी बात नहीं समझता। माँ, लेकिन अग्नि की शादी अभी करना गलत होगा। अरे कैसे गलत होगा? कपिल की शादी हो गई, रचना की शादी हो गई, तूने खुद शादी कर ली, तो फिर अग्नि की शादी गलत कैसे? देखता। अरे बाबा नहीं नहीं, अरे भाई ऐसे ही अपने मन की मत करो यार। हाँ, पहले ईसीजी निकालो फौरन, और 2 टैबलेट्स एस्पिरिन की पानी में घोल के पिला दो। हाँ, हेलो जी, वो मैंने एम्बुलेंस भेज दी है, 10 मिनट में पहुंच जाएगी। डॉक्टर खन्ना को भी साथ भेज दिया है मैंने। मैं भी आ सकता हूं? अच्छा ऐसा है, मैं घर में हूं, डॉक्टर खन्ना वहां पहुंचे तो उनसे कहिएगा कि मुझे फोन कर दो। जी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप भी कैसी बात कर रहे हैं? जी अच्छा। 10 मिनट जरा डॉक्टर खन्ना के फोन का वेट करें। आपको नहीं लग रहा कि आप मुझ पर कुछ ज्यादा ही ज्यादती कर रहे हैं? हम घूमने जाने वाले थे। अरे बाबा, इमरजेंसी का फोन था। कब तक चलेगी इमरजेंसी? क्या मतलब? मुझे समझाना पड़ेगा। क्या कह रही हो, मेरी समझ में नहीं। मैं भी एक इंसान हूँ अवतार। तेरे सीने में भीग तेल है। तुम्हें याद क्यों नहीं रहता? मेरा ख्याल क्यों नहीं है तुम्हें? रचना, दुनिया भर के लोगों के दिल का इलाज करना याद रहता है, लेकिन ये याद नहीं रहता कि एक बीवी है, एक घर है। अब ऐसे फिजूल पोएटिक बातें मत करो। हाँ, अरे बाबा पढ़ी लिखी हो तुम। हेलो, हाँ बोलो खन्ना। हाँ क्रिटिकल, अच्छा इंजेक्शन लगा दिया? अच्छा, अरे भाई इस वक्त हॉस्पिटल कैसे शिफ्ट कर सकते हैं? हम मैं आ रहा हूँ। अच्छा भाई मैं आ रहा हूँ, आता हूँ। मैं जा रहा हूँ, मेरा वेट मत करना। हाँ बोलो जितनी। हाय, कहाँ जा रहे हो? एक मीटिंग है, उसके बाद? उसके बाद एक और मीटिंग है, और उसके बाद? उसके बाद मैं सड़कों पर धक्के खाऊंगा और कुछ। ऑफिस आ जाओ, एक साथ लंच करने चलते हैं ना। यार यहाँ इतने काम है और तुम्हें लंच की पड़ी हुई है। तो ठीक है, लंच करके काम पे चले जाना। या शीन भी है तुम्हारे साथ? सिद्धि, तुम्हें इस सब के अलावा और कुछ सोचता है? यार एक दिन तुम शीन का नाम ले लेके पागल हो जाओगी, समझी तुम? Idiot. हेलो, सोमनाथ कॉल बोल रहा हूँ। जी मैं बोल रही हूँ। कौन? सावित्री? आप क्या कर रहे हैं? कुछ खास नहीं, बोल। एक बात बोलनी थी, आप ना तो नहीं बोलेंगे ना प्लीज? मैंने पहले तेरी किसी बात के लिए ना बोला है?
इसी हिम्मत से तो बोल रही हूँ मैं। आप है ना, आप एक काम करो, आप लोन ले लो। क्या ले लूं? लोन, वो जो जहाँ काम करते वहां से उधार मिलता है ना, वो लोन ले लो। पर सावित्री, हमें जरूरत क्या है लोन की? तो फिर अग्नि की शादी कैसे करेंगे हम? लड़की अभी देखी नहीं और लोन। दोनों अपना अपना काम करते हैं ना। आप लोन ले आइए और मैं लड़की ले आती हूँ बहू बनाने के लिए। पर सावित्री, मुझे कैसे मिल सकता है लोन? अरे कोशिश नहीं की और अपने आप ही ना कह दिया आपने। अच्छा तो मैं ठीक है, करता हूँ कपिल से बात, पर देख लेना वो भी बहुत चक्का रह जाएगा सुन के। नहीं, वो कोई राजीव नहीं है। हाँ, और फिर आप मेरा नाम ले लो ना, बस। ठीक है तू कहती है तो करता हूँ बात। अच्छा, लोन? हाँ, तेरी माँ ने कहा है। नहीं, माँ ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन लोन कैसे मिलेगा? यही बात मैंने कही थी, पर वो कहने लगी कि फिर कैसे करोगे अग्नि की शादी। ये बात भी ठीक है। तो बता, मुझे मिल सकता है यहाँ से 1,00,000-1,50,000 का लोन? बाबूजी, रूल्स के बारे में तो आपको ज्यादा पता है मुझसे अकाउंट्स के। आप अभी यहाँ नए लगे हैं। हाँ, पर मैं ये बात तेरी माँ को कैसे समझाऊं? माँ को तो आप ये बात नहीं समझा सकते। वो तो घोड़े पे सवार है जैसे। अभी लड़की देखी नहीं और लोन पहले चाहिए। कहने लगी अपना अपना काम करो, आप लोन ढूंढो, मैं बहू ढूंढती हूँ। अब अगर ऐसी बात है तो एक ही रास्ता है। क्या? मेरे शुक्र में केतु का अंतर तो चल ही रहा है और चंद्रमा भी ठीक है, तो मैं भूल जाता हूँ सेठ से। ना बेटा, हमें झगड़ा नहीं करना है मालूम से। झगड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, झगड़ा नहीं करेंगे। मैं उसका हॉरोस्कोप देखूंगा। अच्छा, तो फिर बोलेगा लोन की बात? वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। अब आपने मुझ पर डाली दी है तो आप मेरी बुद्धि और मेरे ज्योतिष का असर देखिए। मैं माँ को खुश कर दूंगा। हाँ बेटा, कर दे खुश। बस तुझी से उम्मीद है हमें। राजीव से तो ना मुझे उम्मीद है ना तेरी माँ को। मैं करूंगा, कुछ करता हूँ। मुझे सबसे ज्यादा इसी बात ने हर्ट किया शीन के माँ ने अग्नि की बात जितनी से क्यों की। अब अग्नि की शादी की कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं थी। ये आप क्या कह रहे हैं? अरे मेरे कहने का मतलब है कि नॉर्मल सेंस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नॉर्मल सेंस कैसे? जब आपने हमारे लिए ना कहा था जितने के लिए, तब अंकल जी को टेंशन की वजह से माइल्ड हार्ट अटैक हो गया था। तब अग्नि ने हाँ कही थी हमसे शादी के लिए। आपको याद है ना? तब हमने ना कहा था। हाँ, बस इसी बात को लेकर नाराज चल रहा है अग्नि। हाँ, लेकिन माँ ये बात हमारे ऑफिस में आकर जितनी से डिस्कस करे तो क्या ये मुझे हर्ट नहीं करे? और जितनी से क्यों? जितनी माँ की बहू है। हाँ, बहू है। अभी तक हमारे रिलेशनशिप को तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हमारी लव मैरिज को गुनाह मानकर चल रहे हैं। तो फिर कैसी बहू, कैसी सलाह? शायद ये माँ का बड़प्पन है। माँ है, बच्चों की गलतियों को माफ करके भी वो। मतलब तुम भी ये मानती हो कि हमने कोई गलती की है, गुनाह किया? राजीव जी, मैं माँ की पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ। अरे हर कोई माँ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है, कोई मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा। हम दे रहे हैं ना, हम आपको गलत नहीं समझते। ना आप गलत थे ना हो, इसलिए हमने आपसे दोस्ती की, आपकी कोर्ट मैरिज में गवाही दी। इसलिए तो मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ शी। जितनी तुम्हारे बारे में कुछ भी कहती रहती है फिर भी, लेकिन मेरे सामने माँ घरेलू बातें आकर जितनी से डिस्कस करे तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो एक करोड़पति बाप की बेटी है, इसलिए उसे 100 खून माफ है। हर कोई उसके सामने भला बने रहना चाहता है, खुदा बना कर रख दिया उसे। मुझे नहीं लगता माँ जितनी की दौलत को लेकर ऐसा मानती है। लेकिन मुझे तो ऐसा लगेगा, दुनिया को तो ऐसा लगेगा, और मैं तो जितनी के सामने और छोटा हो जाऊंगा। और ये ह्यूमन साइकी है शीन, कोई लॉजिक की क्लास नहीं है। हाँ, ये बात तो है ना ये बात? आप अगर माँ को सलाह लेनी थी तो वीना भाभी से लेनी चाहिए थी, वो घर की बड़ी बहू है। पर नहीं, उनसे तो कभी सलाह नहीं दी उन्होंने। तो अब होगा ना सीधे सीधे माँ के मन में जितनी की दौलत का खौफ, और सबकॉन्शियस लेवल पर तो जरूर हो, वरना हमसे सलाह लेने की जरूरत ही क्या थी? हमने लव मैरिज की, उसे तो अब तक एक्सेप्ट नहीं किया।
बेटा उनका घर जमाई बन के पाला। बाबूजी मुझसे अभी तक बात नहीं करते और यहाँ माँ आकर जितनी से पूछती है क्या मैं अग्नि की शादी कर लूं? अब बताओ यार। अगर ऐसे देखा जाए तो पहले वीना भाभी से सलाह कर लेनी चाहिए थी। हाँ भाई, यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे बिना मांगे तो मैं भगवान तक को सलाह ना दूं, फिर चाहे किसी को बुरा लगे या भला। लेकिन अगर मेरी बात मानो तो मैं एक सलाह तुम्हें देना चाहती हूँ। कहिए। अग्नि, तुम शादी कर लो। यहाँ खुद का ठिकाना नहीं है और एक और जान पाल लो। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? हम लोग क्या अंग्रेज हैं? अरे तुम्हारी बीवी की जिम्मेवारी तुम्हारी कैसे हो गई? अभी तो माँ जी है, बाबूजी है, मैं हूँ, तुम्हारे बड़े भैया हैं, हम सब हैं भाई। आप लोग सब तब भी थे जब क्या? छोड़िए ना, क्यों पुरानी बातें दोहराना। शेम की बात कर रहे हो ना? अरे तुम इस बात को भूल क्यों नहीं जाते? एक बार गलती हो गई अगर तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम जिंदगी भर शादी नहीं करोगे। हर बात मेरे बस में नहीं है भाभी। इसीलिए तो कह रही हूँ अग्नि के शादी कर लो। देखो, भूलने का सबसे अच्छा स्टाइल है नया करो, आगे बढ़ो, वरना ये शीन का भूत है ना, तुम्हें पागल कर डालेगा। क्या? मुझे पागल कर डालेगा? अभी आप ये शीन चीज क्या है? फिलहाल तो राजीव की फ्रेंड है। भाभी प्लीज राजीव का नाम मेरे सामने मत लीजिए प्लीज। अच्छा बाबा, नहीं, हमें तो तुम जैसा करोगे हम वैसा ही करेंगे, बस। तुमसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कितना परेशान था, मैं कितना अकेला था मैं, और अचानक तुम मिल गई और हमने कॉफी पी। तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमने बातें ही कहाँ की। क्यों? तो फिर इतनी देर से हम लोग क्या कर रहे थे? अपने आप से बात कर रहे थे। हमने तो चुपचाप सुनने का काम किया और आपको आपसे बातें करने का मौका दिया और बढ़िया सी कॉफी पी, बस। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी समझदार हो। आप भी राजीव जी, हम और समझदार, हमारी नजर में तो सिर्फ एक समझदार है। अच्छा, कौन है वो? आपके कपिल भाई साहब। ओह, रियली? कपिल भाई साहब। ठीक है, मैं आज ही जाकर उन्हें बता दूंगा कि शीन आपको बहुत समझदार समझती है। कुछ गड़बड़ है? अरे कंप्यूटर से निकलवाया हॉरोस्कोप। एक बात बताइए सेठ जी, आपके बाएं पैर में सुबह चोट आई थी क्या? चोट? मतलब मामूली सी चोट जिसमें थोड़ा खून निकलना चाहिए। मंगल जो है ना, मंगल ये खून बहाता है। अरे साईं, तुम तो गए थे, तुम घोड़े क्या साईं? नहीं, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अरे हाँ, वही आया था नहीं, सीढ़ियों से स्लिप हो गया था तो ब्लड भी निकला था, नाखून उतर गया था। ओके ओके, मतलब आपका हॉरोस्कोप ठीक है और मेरा कैलकुलेशन भी ठीक है। पर साईं, मेरी बेटी। आपका बेटी? हाँ यार। आपका बेटी? आपको एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? काहे को बुरा मानेंगे भाई? आपकी बेटी आपके पड़ोस में किसी गरीब लड़के के साथ भाग गई है क्या? अरे हाँ साईं, वो अपना बाजू का कोयला वाला है नहीं, उसका लड़के के साथ भाग गया। अब मैं क्या करूं? पुलिस में जाता हूं तो नाक कटती है। नहीं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है अब, क्योंकि आपका आधे घंटे पहले लगन चेंज हो चुका है। क्या हो चुका है? लगन बदल चुका है, आपका अमृत योग लग गया है। पर मेरी बेटी? आपकी बेटी तो अब तक घर पहुंच चुकी होगी। पहुंच चुकी होगी? आप फोन करके देखिए। यार मैं नर्वस हो रहा हूं, लेकिन आप लगाइए। 3-3। हेलो, कौन? पार्वती आ गई? अभी भी घुसी है? अरे तुम दरवाजा बंद कर लो नहीं। हाँ हाँ, इसको कहते हैं शार्प प्रेडिक्शन। अरे कपिल, तुम तो ग्रेट है यार। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, बोलो। मेरे लिए तो कुछ मत करिए आप, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पिताजी को, उनको लोन चाहिए 1.5 लाख का। बस
1.5 लाख दिया साईं, दिया दिया। अरे अकाउंटेंट को अंदर भेजो। हाँ फौरन। सेठ जी, आपकी 7.5 खत्म हो चुकी है। 7.5 वो क्या होता है? अभी आपको पता चल जाएगा। अच्छा, तुम आओ बैठो। आपको बुरा तो नहीं लगा मैं आपसे बिना पूछे चली आई? अपने घर आने के लिए पूछना पड़ता है? नहीं पूछना पड़ता। मैं आपको बाबूजी बुला सकती हूँ, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? हमारे बुरा मानने से क्या होता है बेटा? जी। और वैसे भी घर में सब बच्चे मुझे बाबूजी कहते हैं, तो तुम बाबूजी कहोगी तो क्या फर्क पड़ेगा? थैंक्स अ लॉट बाबूजी। सुखी रहो बाबू। आपने दिल से आशीर्वाद दिया है। हाँ क्यों? क्योंकि जो आपने आशीर्वाद दिया है उसका अब होना बहुत मुश्किल है। सुखी रहने के लिए तो कहा है। बाबूजी, एक पत्नी कैसे सुखी रह सकती है जब उसके पति को ऐसे संस्कार दिए गए हो कि सुख का पास भटकना भी नामुमकिन हो। यही शिकायत करने आई हो? संस्कार आपने दिए, आप ही क्यों तो कहूंगी। हमसे? अब कैसे कर सकती हो तुम हमसे शिकायत? तुम लोगों ने तो अपनी मर्जी से एक दूसरे को पसंद किया था, अपनी ही मर्जी से शादी की। अब तुम लोगों की बन नहीं पाई तो दोषी हम? अगर मैं आपका चुनाव होती तब भी आप ऐसा ही कहते। पर तुम हो ही नहीं मेरा चुनाव। पर मैं आपकी बेटी जैसी तो हूँ। हाँ पर आपसे उम्र में छोटी भी हूँ। तो मैं क्या करूं? बाबूजी, तुम रामनाथ जी की बेटी हो तो इस वक्त आपकी बहू की हैसियत से आई हूँ। अब शादी के इतने दिन बाद? बाबूजी, अगर सुबह का भूला शाम को घर लौटा है तब भी उसे भूला ही कहते हैं। बहू, ऐसी बहुत सी कहावतें मुझे भी याद हैं, पर तुम लोगों ने जो तकलीफ दी है मुझे। इसलिए मेरी तकलीफ में मेरा साथ नहीं देंगे आप? अरे अजीब बहस कर रही हो। ऐसा क्या कर दिया राजीव ने? और कर भी दिया तो मैं कौन? बाबूजी, बाप माना उसने? माना? अपनी जान पहचान तक के लोगों को बुलाया उसने, मुझे नहीं, मां को नहीं। मां बिन बुलाए गई थी, थक के खाकर भूखी प्यासी वापस आ गई। और बहस कर रही है कि और अब नहीं बन पा रही तो मैं क्या करूं? जो चाहे सो करो, लेकिन पहली बार बहू हमारे घर आई है, इसे मत डांटो।